आज हम पढ़ेंगे वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ हैड। टू हैव वर्ब का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग पास होना, रखना, था, थी, थे के अर्थ में ओनरशिप, स्वामित्व, या पोजेशन आधिपत्य का बोध कराने के लिए भूतकाल में सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। जैसे जैसे हमारे देश के नेताओं के पास ईमानदारी और बहादुरी थी। टू हैव वर्ब का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग पास होना, रखना, था, थी, थे के अर्थ में ओनरशिप, स्वामित्व, पोजेशन आधिपत्य का बोध कराने के लिए भूतकाल में सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे हमारे देश के नेताओं के पास ईमानदारी और बहादुरी थी। लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ रहे थे वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज और प्लूरल रूप हैव को, और आज से हम पढ़ेंगे वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग। हैड का प्रयोग जो होता है सभी सब्जेक्टों के साथ होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो,
फर्स्ट पर्सन हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। भूतकाल में ओनरशिप या पोजेशन बताने के लिए। चलिए इसे हम आगे पढ़ते हैं। रूल्स नंबर 1 पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य। हम कुछ भी बोलते हैं, ये एक स्टेटमेंट होता है। जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नेवर, नाइदर, नो का प्रयोग होता है वह सेंटेंस निगेटिव होता है, और जिसमें ये नहीं होता है वह सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। तो वहीं आज हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हैड का जो प्रयोग है वर्ब टू हैव का पास्ट रूप है, और इसका प्रयोग सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लुरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है। अब चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय किसानों के पास के लिए आधुनिक उपकरण था। हमारे सामने जब सेंटेंस आता है ट्रांसलेट करने के लिए, तो सबसे पहले हमें टेंस को पता करना चाहिए कि वह सेंटेंस किस टेंस में है। तो देखिए इसके अंत में था है, तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट में है, और यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है। यहाँ पे किसानों का जो अधिकार है, जो किसानों का पोजेशन है, ये आधुनिक उपकरण के साथ बताया जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है इसमें पोजेशन बताया जा रहा है। तो पोजेशन वाले सेंटेंस में वर्ब टू हैव का पास्ट रूप हैड का प्रयोग हम यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? भारतीय किसानों के पास खेती के लिए आधुनिक उपकरण था। इसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारतीय किसान जो थे उनके पास खेती के लिए आधुनिक उपकरण था। जैसे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही इसका रूल्स है। यहाँ पे जो हेड का प्रयोग होता है ये सभी प्रकार के सब्जेक्टों के साथ होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लुरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? भारतीय किसान, तो इसका हो जाएगा इंडियन फार्मर्स। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हैड, तो हैड फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसमें जब भी कॉम्प्लीमेंट है हमें रुकना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। कॉम्प्लीमेंट है खेती के लिए आधुनिक उपकरण, यही इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? एक ऐसा नाउन
फ्रेज जो सेंटेंस को कंप्लीट करे वही सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे खेती के लिए आधुनिक उपकरण जो है यही सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो चलिए क्या है देखते हैं। खेती के लिए आधुनिक उपकरण, यहाँ पे जो उपकरण हैं ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और हम जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो पोजेशन वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पे आप अगर हिंदी सेंटेंस में एक लिखा हुआ है तो आप ए एन का प्रयोग करने के लिए बाध्य होते हैं, आपको ए एन का प्रयोग करना ही होता है। लेकिन अगर हिंदी में एक नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आप ए एन का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक नहीं लिखा हुआ है तो हम इसके लिए फ्री हैं, हम करेंगे भी या नहीं भी करेंगे, तो छोड़िए नहीं करते हैं। तो हो जाएगा इंडियन फार्मर्स हैड, आधुनिक उपकरण, आधुनिक उपकरण का हो जाएगा मॉडर्न, मॉडर्न इक्विपमेंट। उसके बाद है खेती के लिए तो फॉर कल्टीवेशन, और अंत में फुल स्टॉप। स्टेटमेंट के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अगर हम इस फुल स्टॉप को देना भूल जाते हैं तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, ये मीनिंगलेस हो जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसलिए यहाँ पे जो भी हो, फुल स्टॉप हो, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब कुछ भी हो उसको दे देना है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। देखिए यहाँ पे है इंडियन फार्मर्स हैड मॉडर्न इक्विपमेंट, भारतीय किसानों के पास आधुनिक उपकरण था। ठीक है, फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए। ठीक है, चलिए इस और एग्जांपल से समझते हैं। सीता को सुंदरता और घमंड था, सीता को सुंदरता और घमंड था। तो सबसे पहले तो हमारे सामने जब भी कोई सेंटेंस आए तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना चाहिए। तो चलिए, इसके अंत में था है तो इसे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे इस सेंटेंस से पोजेशन का बोध हो रहा है। सीता का जो पोजेशन है, सीता का जो आधिपत्य है, ये सुंदरता और घमंड के साथ बताया जा रहा है। तो इसे ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम मेन वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो क्या है सेंटेंस? सीता को सुंदरता और घमंड था। यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सीता के पास सुंदरता और घमंड था। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता का ये प्रॉपर नाउन है तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है, सीता। और उसके बाद हैड, उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है? सुंदरता और घमंड। सुंदरता का क्या होता है? ब्यूटी। और है तो एंड, घमंड है तो प्राइड, और अंत में फुल स्टॉप। क्योंकि जो स्टेटमेंट होता है निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो उसके अंत में फुल स्टॉप दिया जाता है। अगर हम इसके अंत में फुल स्टॉप नहीं देते हैं
तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, मीनिंग लेस हो जाता है, फिर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसलिए हमें अगर स्टेटमेंट है तो उसके अंत में फुल स्टॉप दे देना चाहिए। चलिए इस और एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग 10 गायें और एक नौकर रखते थे। तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो हमें पता करना है कि वह कौन से टेंस में है। तो देखिए इसके अंत में थे है तो इसे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों का जो पोजेशन है, आधिपत्य है, ये 10 गाय और नौकर के साथ बताया जा रहा है। तो इसे ये पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में पोजेशन का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहा है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है कि कौन सा टाइप है। तो इसके लिए सेंटेंस को हमें रीड करना होगा। आप लोग 10 गाय और एक नौकर रखते थे। इसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो थे 10 गाय और एक नौकर रखते थे। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप लोग का क्या होता है? यू। उसके बाद हैड होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और पता करना है कि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट क्या है। इसमें कॉम्प्लीमेंट है 10 गायें और एक नौकर। यही जो है इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है, यही सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है एक नाउन हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, या एक क्लॉज हो सकता है जो क्या करे, सेंटेंस को कंप्लीट करे। तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है इसको हम वैसे ही अरेंज कर देंगे। यहाँ पे गाय के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव 10 का प्रयोग हुआ है, तो पहले इसको लिखेंगे 10। फिर गाय है तो काउस, और है तो एंड। देखिए यहाँ पे नौकर जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले एक का प्रयोग हुआ है। तो हम जानते हैं कि कोई नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल हो तो वहाँ पे ए या एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे खुद से ना ए का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये हम जिस शब्द के पहले, जिस नाउन के पहले करते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है कि वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका इंग्लिश होता क्या है? सर्वेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन जो सर्वेंट है ये स साउंड से शुरू हो रहा है, जो एक क्या है? कंसोनेंट है, और कंसोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा ए, सर्वेंट और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना नहीं भूलें, नहीं तो फिर क्या होता है कि सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, सब कुछ सही होते हुए भी इनकरेक्ट हो जाता है, मीनिंग लेस हो जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। इसलिए स्टेटमेंट हो तो उसके अंत में फुल स्टॉप करना नहीं भूलें। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।